हेलो बच्चों। आज हम क्लास 7th की भारत की महान विभूतियां पुस्तक से पाठ 1 ऋषि कुमार नचिकेता पढ़ेंगे। पाठ के अंत में प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1 ऋषि कुमार नचिकेता। आश्रम का वातावरण हवन की सुगंध से भरा था। दूर दूर के ऋषि महात्माओं को यज्ञ में बुलाया गया था। चारों ओर वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंज रही थी। यह विश्वजित यज्ञ था जो महर्षि वाजश्रवा के द्वारा कराया जा रहा था। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि ने अपनी सारी संपत्ति और गायों को यज्ञ करने वालों को दक्षिणा में दे दिया। दान देकर महर्षि बहुत संतुष्ट हुए। नचिकेता महर्षि वाजश्रवा के पुत्र थे। बालक नचिकेता को गायों को दान में दिया जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे गायें बूढ़ी और दुर्बल थीं। उन्होंने सोचा, पिताजी जरूर भूल कर रहे हैं। पुत्र होने के नाते उन्हें इस भूल के बारे में बताना चाहिए। नचिकेता पिता के पास गए और बोले, पिताजी, आपने जिन वृद्ध और दुर्बल गायों को दान में दिया है, उनकी अवस्था ऐसी नहीं थी कि ये दूसरों को दी जाए। महर्षि बोले, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। गायें भी तो मेरी संपत्ति थी। यदि मैं दान न करता तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाता। नचिकेता ने कहा, मेरे विचार से दान में वही वस्तु देनी चाहिए जो उपयोगी हो तथा दूसरों के काम आ सके। फिर मैं तो आपका पुत्र हूं, बताइए आप मुझे किसे देंगे? महर्षि ने नचिकेता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु नचिकेता ने बार बार वही प्रश्न दोहराया। महर्षि को क्रोध आ गया। वे झल्लाकर बोले, जा, मैं तुझे यमराज को देता हूं। नचिकेता आज्ञाकारी बालक थे। उन्होंने निश्चय किया कि मुझे यमराज के पास जाकर अपने पिता के वचन को सत्य करना है। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो भविष्य में मेरे पिताजी का सम्मान नहीं होगा। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, मैं यमराज के पास जा रहा हूं, अनुमति दीजिए। महर्षि असमंजस में पड़ गए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने हृदय को कठोर करके उसे यमराज के पास जाने की अनुमति दे दी। नचिकेता यमलोक पहुंच गए, परंतु यमराज वहां नहीं थे। यमराज के दूतों ने देखा कि नचिकेता का जीवन काल अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन नचिकेता 3 दिनों तक यमलोक के द्वार पर बैठे रहे। चौथे दिन जब यमराज ने बालक नचिकेता को देखा तो परिचय पूछा। नचिकेता ने निर्भीक होकर विनम्रता से अपना परिचय दिया और यह भी बताया कि वह अपने पिताजी की आज्ञा से वहां आए हैं। यमराज ने सोचा कि यह पितृभक्त बालक मेरे यहाँ अतिथि है। मैंने और मेरे दूतों ने घर आए हुए इस अतिथि का सत्कार नहीं किया। उन्होंने नचिकेता से कहा, हे ऋषि कुमार, तुम मेरे द्वार पर 3 दिनों तक भूखे प्यासे पड़े रहे। मुझसे 3 वर मांग लो। नचिकेता ने यमराज को प्रणाम करके कहा, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान यह दीजिए कि मेरे वापस जाने पर मेरे पिता मुझे पहचान लें और उनका क्रोध शांत हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। अब दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने सोचा, पृथ्वी पर बहुत से दुख हैं, दुख दूर करने का उपाय क्या हो सकता है? इसलिए नचिकेता ने यमराज से दूसरा वरदान मांगा, स्वर्ग मिले किस रीति से, मुझको दो यह ज्ञान, मानव के सुख के लिए मांगू यह वरदान। यमराज ने बड़े परिश्रम से वह विद्या नचिकेता को सिखाई। पृथ्वी पर दुख दूर करने के लिए विस्तार में नचिकेता ने ज्ञान प्राप्त किया। बुद्धिमान बालक नचिकेता ने थोड़े ही समय में सब बातें सीख लीं। नचिकेता की एकाग्रता और सिद्धि देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नचिकेता से तीसरा वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने कहा, मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? वह कहाँ जाता है? यह प्रश्न सुनते ही यमराज चौंक पड़े। उन्होंने कहा, संसार की जो चाहो वस्तु मांग लो, परंतु यह प्रश्न मत पूछो। किंतु नचिकेता ने कहा, आपने वरदान देने के लिए कहा, अतः आप मुझे इस रहस्य को अवश्य बताएं।
नचिकेता की दृढ़ता और लगन को देखकर यमराज को झुकना पड़ा। उन्होंने नचिकेता को बताया कि मृत्यु क्या है, उसका असली रूप क्या है। यह विषय कठिन है, इसलिए यहाँ पर समझाया नहीं जा सकता है, किंतु इतना कहा जा सकता है कि जिसने पाप नहीं किया, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाई, जो सच्चाई की राह पर चला, उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता। इस प्रकार नचिकेता ने अपनी छोटी उम्र में ही अपनी पितृभक्ति, दृढ़ता और सच्चाई के बल पर ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लिया जो आज तक बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी और विद्वान भी ना जान सके। कंठोपनिषद के आधार पर हम अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, नचिकेता ने दान में कैसी वस्तु देने को बताया? उत्तर, नचिकेता ने बताया कि उसी वस्तु को दान में देना चाहिए जो उपयोगी हो और दूसरों के काम आ सके। प्रश्न 2, नचिकेता ने दूसरा वरदान क्या मांगा? उत्तर, नचिकेता ने दूसरे वरदान में मांगा कि मुझे वह तरीका बताइए जिससे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग प्राप्त हो सके। प्रश्न 3, नचिकेता ने यमराज के पास जाने का निश्चय क्यों किया? उत्तर, नचिकेता के पिता ने क्रोध में कहा था कि जा, तुझे यमराज को देता हूँ। पिता के वचन को सिद्ध करने के लिए नचिकेता ने यमराज के पास जाने का निश्चय किया। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 4, महर्षि बाजश्रवा ने यज्ञ किया। बच्चों, यहाँ 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से एक सही है। जो सही विकल्प है उसे चुनकर लिखना है। अ अश्वमेध, ब विश्वजित, सा महामृत्युंजय, द राजसूय। बच्चों, महर्षि बाजश्रवा ने कौन सा यज्ञ किया था? ब विश्वजित यज्ञ किया था। प्रश्न 5, महर्षि बाजश्रवा ने यज्ञ करने वालों को गायें दान में दी क्योंकि अ वे गायें मांग रहे थे, ब गायें बूढ़ी हो गई थी, स महर्षि ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। बच्चों, इनमें से सही होगा स, क्योंकि महर्षि ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। प्रश्न 6, नचिकेता यमराज के पास गए क्योंकि अ वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे, ब वह अपने पिता से नाराज थे, सा वह यमराज से विद्या ग्रहण करना चाहते थे। बच्चों, नचिकेता यमराज के पास क्यों गए थे? क्योंकि वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे। प्रश्न 7, यमराज ने नचिकेता से 3 वरदान मांगने को कहा क्योंकि अ नचिकेता यमलोक पहुंच गए थे, ब नचिकेता 3 दिनों तक यमलोक के द्वार पर भूखे प्यासे बैठे रहे, सा नचिकेता ने यमराज से प्रार्थना की थी। बच्चों, यमराज ने नचिकेता से 3 वरदान मांगने को क्यों कहा था? क्योंकि नचिकेता 3 दिनों तक यमलोक के द्वार पर भूखे प्यासे बैठे रहे थे। योग्यता विस्तार। इस कहानी को अपने घर में सुनाइए। बच्चों, आप इस कहानी को अपने छोटे भाई बहन, अपने मित्रों को, अपने माता पिता को और अपने दादा दादी को भी जरूर सुनाइए। अगला, इस कहानी की कौन सी बात अच्छी लगी लिखिए। बच्चों, इस कहानी में आपको जो बात सबसे अच्छी लगी हो उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर लिखें। बच्चों, मुझे इस कहानी में नचिकेता के बारे में कुछ बातें अच्छी लगी। जैसे पहली बात, नचिकेता आज्ञाकारी बालक थे। अपने पिता के भविष्य में सम्मान के लिए वे यमराज के पास चले गए। और दूसरी बात, उन्होंने अपने पिता के क्रोध को शांत होने का वरदान मांगा। और तीसरी बात, उन्होंने विश्व में दुख दूर करने का उपाय यमराज से पूछा। बच्चों, उनकी इन्हीं अच्छाइयों के कारण उन्होंने छोटी उम्र में ही अपनी पितृभक्ति, दृढ़ता और सच्चाई के बल पर ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लिया जो आज तक बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी और विद्वान भी प्राप्त नहीं कर सके। बच्चों, आज पाठ 1 कंप्लीट हो गया है। बच्चों, हमारे चैनल पर आपके सभी विषयों से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो जरूर शेयर करें।